ओम नमो नारायण दोस्तों। तो बीच में हमने एक सीरीज शुरू की थी न्यूमरोलॉजिकल नंबर्स की, जिनके बर्थ नंबर 1 है, 2 है। तो आज हम बात करेंगे नंबर 3 के बारे में। कई लोग मुझे कह रहे थे सर आप ये नंबर्स वाले वीडियो क्यों नहीं बना रहे, और इसमें मैं थोड़ा सा जो मैंने स्टडी की है इतने सालों में वो थोड़ा सा इनपुट देता हूँ। बाकी तो और ये भी आप समझ लेना इसमें कि ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़े ग्रुप के ऊपर एक लागू होता है। जैसे आपका बर्थ नंबर 3 है, आज हम 3 नंबर की बात कर रहे हैं। तो 3 नंबर क्या है, न्यूमरोलॉजिकली 3 नंबर जो है सीधा सीधा इसका संबंध ज्ञान से है, विजडम से है, जुपिटर से है। तो 3 नंबर के लोग जो मैंने देखा है अपने प्रैक्टिकल, उसमें मैं थोड़ा प्रैक्टिकल उसमें ज़्यादा जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतने लोग जन्म पत्री दिखाते हैं तो क्लाइंट लिस्ट बहुत बड़ी है। तो उसमें से मैं इनके ट्रेड्स देखने की कोशिश करता हूँ क्या है। तो 3 नंबर के लोग हमेशा आपको मिलेंगे ना। सबसे पहले इनकी जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य, या ये समझो कि जन्म क्यों हुआ है, तो मैक्सिमम लोग आपको ये ना पढ़े लिखे मिलेंगे। बहुत कम ऐसा होता है कि 3 नंबर के लोग कोई हायर डिग्री ना लें। ये एकदम थॉरो प्रोफेशनल लोग हैं, और ये अपने, इनकी लाइफ का थीम क्या होना चाहिए, ये अपने ज्ञान से पैसा कमाते हैं। जैसे सीए बनेंगे, लॉयर बनेंगे, बहुत अच्छे टीचर बनेंगे, कंसल्टेंट बनेंगे, तो क्या जो इन्होंने ज्ञान लिया। कई लोगों का आपने देखा होगा जन्मपत्री में ऐसा होता है कि उन्होंने स्टडी कुछ और की है और काम कुछ और कर रहे हैं। इंजीनियर बन गए हैं, फाइनेंस के फील्ड में घुस गए हैं। मतलब मेन कोर उनका इंजीनियरिंग था लेकिन फाइनेंस के फील्ड में है, या मेन कोर फाइनेंस था, आज वो कंस्ट्रक्शन फील्ड में घुसे हुए हैं। जिसको जहाँ जैसा मौका मिलता है। मगर इनके साथ एक बहुत बढ़िया ट्रेड, अगर आपका बच्चा 3 नंबर का है तो आपको 3 नंबर से क्या मतलब है, 3 तारीख को पैदा हुआ है, 12 तारीख को पैदा हुआ है, 21 तारीख को पैदा हुआ है, या 30 तारीख को पैदा हुआ है, तो आपको सीधा ये समझ जाना है कि भैया ये बंदा एजुकेशन, बंदा या बंदी एजुकेशन लेने वाला है, और हमें इसको लिए तैयारी रखनी है। और इसका माइंड ना एकदम क्लियर होता है। आपको जैसे जैसे इसकी लाइफ बढ़ेगी, और दूसरा इसके इम्पॉर्टेंट क्या है 3 नंबर के लिए, इसकी लाइफ में ना देखो जो भी नंबर आता है उसका जब भी वो ईयर वाला टोटल आएगा, जैसे 3 तारीख का 3 नंबर के लिए, वो जब भी 3 आएगा, 12 साल का होगा, 21 साल का होगा, वो इम्पॉर्टेंट ईयर तो होगा ही। इसके अलावा इसकी ज़िंदगी में ना 3 नंबर की ज़िंदगी में एक मैंने स्पेशल ट्रेड देखा है, इनकी ज़िंदगी का हर तीसरा साल इनको ऊपर उठाता जाता है। इसलिए आज ये नंबर के लोग मैंने बहुत सक्सेसफुल देखे, क्योंकि हर 3 साल में इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर आप ये महसूस करोगे कि 3 नंबर का आप कोई बंदा देखना आपके आसपास, उसको क्या होगा, प्रमोशन भी ना आउट ऑफ वे जाके मिल जाता है कई बार, क्योंकि उसके हर तीसरे साल में उसको प्लैनेट या नंबर ना ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। तो 3, 6, 9, इसमें 3 का टेबल आप याद करो और 3 नंबर वाले की ज़िंदगी को प्रिडिक्ट करो। ये प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ। 3, 6, 9, 12, 15 ऐसे 3-3 जोड़ते जाओ, और हर तीसरे साल में प्रिडिक्ट करते जाओ भैया तेरे साथ ही होने वाला। अगर इनका ख़राब टाइम भी आ रहा है, क्योंकि ये खाली नंबर के बेस पे तो दुनिया चलेगी नहीं। खाली एक बर्थ नंबर पे आपने किसी का 3 नंबर देखा और सोचा कि भाई ये तो बस उसके ग्रह कहाँ बैठे हैं, बाकी सब चीज़ों का कम्बिनेशन भी होना चाहिए। इसलिए बोलता हूँ कि एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर अगर कोई है तो उसको न्यूमरोलॉजी ज़रूर आनी चाहिए। और आप बार बार देखते हो कि नंबर्स का कितना महत्व है। हम जो इक्विटी मार्केट से लोग जुड़े हुए उनको तो अच्छे से पता है लेवल का कितना महत्व है। एक एक नंबर पे कुछ ना कुछ घटना होती है। जैसे कल ही का मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि मुझे कल रात को यूएस वालों के मैसेज आ रहे थे बहुत, वहाँ पर वो जो नंबर दिया है 5, मैंने 513, 5.35, आप देखो कि कहाँ जाके लो बना एसएमबी का, वहीं पर जाके वो लो बना, उसके आसपास ही, और बस उसको नहीं तोड़ा उसने। और उसको तोड़ेगा तो उसके रिपरकेशन क्या होंगे वो कभी हम और बात करेंगे। जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे 3939.39 का मैंने एक वो दिया था, ये सब हम न्यूमरोलॉजी से निकालते हैं। इसमें कबाला ऑफ न्यूमरोलॉजी भी होती है। तो 3 नंबर के साथ में हर तीसरा साल, और इनको हायर एजुकेशन लेनी है, और ये बहुत अच्छे वो होते हैं सलाहकार। इनकी सलाह लेके आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो। एक ही चीज़ प्रॉब्लमेटिक इनके साथ क्या हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा कभी कभी एम्बिशियस हो जाते हैं।
एम्बिशियस होने के कारण लोग इनको क्या समझने लगते हैं कि ये बहुत मतलबी है। मतलबी इन द सेंस, इस आदमी को अपना पाथ पता है कि मुझे किस पाथ पे चलना है, इस आदमी को अपना गोल पता है, तो उस गोल को अचीव करने के लिए कई बार ये अपने माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदारों से भी डिफर होने लगता है, उनसे दूर भी जाता है, या उनको लगने लगता है वैसे ये दिल से बड़े केयरिंग होते हैं क्योंकि जुपिटर इनके अंदर है, विजडम है, नॉलेज है। और दूसरा एक इनका ट्रेट क्या खराब होता है, इनके अंदर क्या खराबी हो सकती है, वो ये हो सकती है कि दूसरी जो लोग हैं उनको ये ना, इनको हमेशा ऐसे लोगों से बात करना पसंद है जिनके पास नॉलेज हो, या जो हायर पोस्ट पे हो, या जिन्होंने हायर स्टडीज़ की हो। ये लोग बड़ा तुच्छ समझते हैं कि अगर आप इनको कह दो कि यार ये बंदा 12th पास है, तो ये इनके मन में ही आ जाता है ये तो 12th ही पास है, हटा। वो कितना नॉलेजेबल है उससे इनका कोई लेना देना नहीं है। ये ट्रेट इनके अंदर घुसा हुआ है 3 नंबर के अंदर। क्यों? क्योंकि इनको जुपिटर गवर्न करना है। तो इनका ज्ञान, या कोई जैसे ये जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, या ये जो कथा वगैरह करते हैं, ये भी 3 नंबर से मैंने गवर्न होते देखे। अब ये जो कथावाचक है ये पूरी दुनिया को समझते हैं बेवकूफ़। क्यों? क्योंकि इन्होंने पढ़ा है सब कुछ, रामायण पढ़ ली, महाभारत पढ़ ली, गीता पढ़ ली, वेद पढ़ लिए। अब इनको क्या लगता है सामने वाला एकदम है बेवकूफ़। तो बड़े बड़े जो ये गुरु लोग हैं ये भी 3 नंबर से गवर्न होते हैं। तो इनके आगे, अब इस चीज़ को आप अच्छा भी ले सकते हो, बुरा भी ले सकते हो, इनके आगे किसी पॉलिटिशियन की, किसी बिजनेसमैन की, किसी स्पोर्ट्स पर्सन की कोई भी वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सब इनके चरणों में आके नतमस्तक हो रहे, गुरु जी ज्ञान दो, गुरु जी आशीर्वाद दो। तो इनको वो चीज़ें नहीं समझ में आती। बड़े बड़े आपने देखा होगा, मोरारी बापू हैं या ये हैं, इस तरह के लोग, तो इन लोगों के लिए ना कोई महत्व नहीं है किसी चीज़ का, क्योंकि ये अलग ही वर्ल्ड में चले गए हैं, इनका गोल ही अलग है। तो इनको आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, या आप इनके ऊपर प्रभाव जमाने की कोशिश करोगे तो पहले ये जज करते हैं आदमी को। अब 3 नंबर के लोगों को किन लोगों के साथ में इनका वो होता है, 369 की जो सीरीज़ है वो मैंने बेस्ट सीरीज़ देखी है। इनके इर्द गिर्द जो लोग हैं, जैसे 3 नंबर होगा तो 6 नंबर, 9 नंबर, ये इनके साथ में बड़ा बेस्ट तरीके से इनका ज़िंदगी गुजरती है। तो इन ऐसे लोगों को 6 नंबर का पार्टनर, 9 नंबर का पार्टनर, 3 नंबर का पार्टनर, ऐसे पार्टनर्स को ढूंढना चाहिए, बिजनेस में भी और लाइफ में भी। अगर लड़का है तो उसको लड़की ऐसी ढूंढनी चाहिए, अगर लड़की है तो उसको लड़का ऐसा ढूंढना चाहिए कि उसको 369 की सीरीज़ हो जाए। और दूसरा, कभी भी इन लोगों को आप समझ लीजिए इनका एक मेंटल एक लेवल है, तो उससे नीचे के लेवल के लोगों के साथ इनकी ट्यूनिंग नहीं जमती। और कभी कभी ओवर एम्बिशियस होने के कारण दुनिया इनको गलत समझना शुरू करती है, या ये समझना कोशिश करती है यार ये अपने आप को बहुत समझता है। लेकिन उस समझने का कारण है क्योंकि उसके पास उतनी नॉलेज है, उतना उसने ग्रैस्प कर लिया अंदर से। तो अगर आपके पास नॉलेज है तो फिर आपको जो अननॉलेजेबल लोग हैं या जिनके पास लेस नॉलेज है वो आपको बेवकूफ़ ही लगते हैं। आपको लगता है मैं इनसे बात करके अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी वेस्ट कर रहा हूँ। वो उन लोगों के साथ इंटरेक्ट करना नहीं चाहते। ये इनके अंदर एक प्रॉब्लम आती है। ये टेंडेंसी को थोड़ा इनको संभालना चाहिए और अपने आप को सुपीरियर समझने की जो गलती ये करते हैं वो थोड़ा सा ये अगर इसको ठीक कर लें तो ये बड़े ही ज़िंदगी में और इनके पीछे सक्सेस भागती है। क्यों? मैंने आपको बताया हर 3 साल के रिएक्शन में इनका टाइम बदलता जाता है। 3 साल में, 6 साल में, 9 साल में, 12 साल में। तो अगर आपका बच्चा ऐसा है तो आप देखोगे जैसे जैसे वो 3-3 साल के अंदर क्लास के अंदर जाता जाएगा उसकी तरक्की होती जाएगी, टीचर उससे इम्प्रेस होते जाएंगे, लोग समझ में आने लगेगा टीचर्स को। ऐसे बच्चे स्कूल में भी बड़ा नाम करते हैं। ये इनके बेसिक ट्रेट्स हैं। तो 3 नंबर के लोगों को क्या पसंद है, क्या उनके साथ हो सकता है, मैंने आपको बताया। ये थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी से जुड़ा हुआ है। नो डाउट आपकी जन्मपत्री में आपके ग्रह कहाँ बैठे हैं, आपका जुपिटर भी उतना अच्छा होना चाहिए। अगर जुपिटर खराब हो गया तो फिर ऐसे लोग कई बार ज़िंदगी में बहुत बड़े अनसक्सेसफुल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी ऐसी चीज़ के पीछे भाग रहे होते हैं जो इनको अचीव नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि नंबर तो इनको गवर्न कर रहा है कि भाई इनको कोई अच्छा कोर्स करना है, मगर ये कर नहीं पाते। जैसे कई लोग आपने देखा होगा जो सीए के अटैम्प्ट देते ही चले जाते हैं। तो डैट इज़ वहाँ पर क्या नंबर प्ले कर रहा होता है, हम इसको प्रैक्टिकली देखते। 3 नंबर बहुत बड़ा प्ले कर रहा होता है वहाँ पे।
और उनकी बाकी बर्थ चार्ट में वो चीज़ मिल नहीं रही होती, तो वो वहाँ पर मार खा जाते हैं। तो आपको भी, अगर आपके इर्द गिर्द कोई 3 नंबर है, आपके घर में कोई 3 नंबर है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। अगर आपका खुद का 3 नंबर है तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। ये एक कॉमन चीज़ बता रहा हूँ जो मैक्सिमम लोगों को 3 नंबर के अंदर पाई जाती है। आपके लोशो ग्रिड में भी ये 3 नंबर अगर 1-2 बार रिपीट हो जाए, मतलब आपकी जन्म पत्री में 3 आ रहा है, फिर आपका और कोई नंबर भी 3 आ जाए, तो फिर 100% हम उसको बोल देते हैं कि भैया तुझे हायर एजुकेशन लेनी है, यू गेट प्रिपेयर फॉर दैट। कई जो लोग दिखाते हैं बच्चों के बारे में, तो हम ये बोलते हैं। बाकी तो आपकी जन्मपत्री और आपके ग्रह अगर उसके साथ तारतम्य में हैं तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, और अगर वो नहीं है तो फिर उसकी कुछ रेमेडीज़ करनी पड़ती हैं। और हम जो रेमेडीज़, पर्टिकुलरली मैं उन रेमेडीज़ में विश्वास करता हूँ जो आपको खुद करनी है और जिसमें पैसा कम से कम लगे, क्योंकि हमारे पास हर तरह के लोग आते हैं। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप क्या अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि लोग बड़े बड़े जेमस्टोन पहन के सोचते हैं कि हमने हमारा काम हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। छोटे जेमस्टोन से भी काम होता है, उपरत्नों से भी काम होता है, और आपके घर के किचन में बहुत सारी ऐसी चीज़ मौजूद हैं जिनसे काम होता है। तो हम प्रैक्टिकल, मेरा आउटलुक ये रहता है कि मैं प्रैक्टिकली चीज़ों को बताने की कोशिश करूं, कि जैसे उदाहरण दे रहा हूं कि 3 लोगों को अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर, वो बोलेगा चलो आप ये पहन लो, पुखराज पहन लो। अब पुखराज की कीमत कम से कम 40 से 50 हज़ार रुपये का अच्छा पुखराज आएगा, और लाखों में जाती है। अब कोई अफोर्ड अगर उसको नहीं कर सकता, या कोई छोटा बच्चा, उसको हम कहाँ पुखराज पहनाने जाए इतना महंगा, तो फिर हम क्या है, हल्दी की गांठ से भी काम चलाते हैं। हल्दी की गांठ भी पीले कपड़े में हम रखवा के हमने जुपिटर को स्ट्रॉन्ग किया है, या फिर केसर हल्दी के तिलक से भी उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। अब ये वास्ट बहुत सब्जेक्ट है, लेकिन जहाँ जहाँ हमने रिसर्च की हुई है वहाँ वहाँ हम लोगों को बोल देते कि आप ये कर लो, इससे भी आपका काम हो जाएगा। आपको भी अगर अपना बर्थ चार्ट या पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, atul.maheshwaridaya@gmail.com पर आप मुझे मेल करें अपने शहर का नाम और अपनी सिटी के नाम के साथ। मैं आपसे बात करूंगा और आपको आगे का प्रोसेस बताऊंगा। हाँ, कोई बहुत जल्दबाजी मत करना, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। मेरा एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है, उस स्टैंडर्ड प्रोसेस को फॉलो करते हैं, और फिर आपको इतना मैं बोल सकता हूँ कि एक बार अगर कंसल्टेशन हो गया तो आपको ज़िंदगी भर का पाथ समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या है और कैसे करना है। नो डाउट, आई कैन नॉट चेंज योर डेस्टिनी। मैं बार बार कहता हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता कि आपकी डेस्टिनी में कोई चीज़ मौजूद नहीं है उसको पैदा कर दूँ, लेकिन अगर उसमें कोई रुकावट आ रही है और हमें उसमें रे ऑफ होप दिखाई दे रही है, तो हम ज़रूर उस चीज़ को बताते हैं, और हज़ारों लोगों को उससे फ़ायदा हुआ है। बाय गॉड ग्रेस, नारायण की ब्लेसिंग है, इस काम में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसा कुछ है तो आप कंसल्ट करिए, नहीं कर सकते तो आप रेमेडीज़ वाले वीडियोस देखिए, या जो मैं यहाँ पर बताता हूँ वो वीडियोस देखिए। और इन लोगों को ना कोई ऐसी कॉमन रेमेडीज़ नहीं बताई जा सकती कि भाई 3 नंबर है तो ये कर लो। बस क्या ध्यान रखना है और क्या नहीं करना है वो ध्यान रखिए, बाकी तो आपका बर्थ चार्ट बताता है क्या करना है। एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट कमिंग वीकेंड पे आपसे मुलाकात होगी। मार्केट के बारे में मैं बता चुका हूँ, आपको लेवल्स पता हैं, आपको डेट्स पता हैं, उन डेट्स के जाके आपने लेवल्स नोट कर लिए होंगे। अब आप देखिए मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। नमस्कार।